प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में एक बार फिर आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा ने ये जिंदगी हमें दी है और यदि हम कब्र में चले गए तो हमें क्या लाभ? मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे? सच्चाई यही है कि हमारे परमेश्वर ने हमें चुना और चुनकर अलग किया है। मसीहियत एक धर्म नहीं, एक अनंत काल की जिंदगी की सच्चाई है और हम उसके चुने हुए और बुलाई हुई प्रजा हैं। नए यरूशलेम की ओर जाने की तैयारी हर दिन। इस संसार में आपको कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर के साम्राज्य की खोज हमें अपनी जिंदगी में करनी है। वो परमेश्वर ही हमारे लिए सर्वोच्च परमेश्वर है, खुदावन हमारा। क्यों ना हम उस खुदा का धन्यवाद करें अपने दिल की गहराइयों से। सच में अभी मौका है आपके और मेरे पास। अपनी आत्मिक जिंदगी से कभी कोई समझौता कभी मत करें और ना ही कभी किसी की आत्मिक जिंदगी के बीच में कभी भी आए, क्योंकि आत्मिक जिंदगी स्वर्ग से जुड़ी होती है। सच्चाई यही है कि एक दिन हम न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे और आज पवित्र आत्मा हमें उन गहराइयों पर लेकर जाएगा कि पिता परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। ये जानना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन आइए, मैं शेखर नंद भैया का गीत आज मैं आपके सामने गाऊंगा। ये गीत और संगीत वही है, ज्यादातर भजन संहिता से लिया गया है और वो मेरे बचपन से मैं उनका फैन रहा हूँ और आज मैं उनका गीत गाता हूँ। एक या दो लाइन जरूर थोड़ा सा चेंज होगा। आइए, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोगों से क्या लाभ होगा? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोगों से क्या लाभ होगा? मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे? हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोह से क्या लाभ होगा? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोह से क्या लाभ होगा? हे खुदावन, तुझको मैं सराहूं क्योंकि तूने मुझको है छुड़ाया।
तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है छुड़ाया। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है छुड़ाया। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा। मेरी आत्मा क्या धन्यवाद करे। जब वो ही इस देह को त्याग करे। क्या मैं तेरी दुहाई करूं। ऐ खुदा तब क्या तेरी महिमा करूंगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐ खुदा क्या तुझको महिमा वो देगी। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा। तूने ऐ खुदा मेरे मुझको छुड़ाया मुझको बचाया। हे यहोवा
चंगा किया है। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोगों से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोगों से क्या लाभ होगा। जब हम कब्र में चले जाएंगे तब मिट्टी है, मिट्टी क्या धन्यवाद करेगी। आत्मिक जिंदगी का अवसर सिर्फ अभी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का ज्ञान अभी हमारे पास है। उसके प्रेम को कभी ठुकराए मत। परमेश्वर की योजनाएं आपकी कल्पना और आपकी सोच से कई गुना कहीं अलग होती है। और वो मालिक है इस पृथ्वी का। उसे पता है अपनी संतानों की जिंदगी में कार्य कैसे किया जाता है। मेरा परमेश्वर अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो सनातन से एक ही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदला और बदलेगा भी कैसे, क्योंकि संसार की चीजें बदलती हैं। इस संसार की चीजों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है, लेकिन जिस खुदा ने खुद अपने वचन के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, वो ब्रह्मांड पर नहीं, ब्रह्मांड उस पर निर्भर करता है। ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है और हम अपने परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिस पर उसका अनुग्रह हुआ बहुतायत से, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है। आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के साथ चलने वाली जिंदगी है और आत्मिक जिंदगी कभी बांटी नहीं जाती, ये बंटती भी नहीं। और बटेगी कैसे? क्योंकि ये पृथ्वी और मेरे खुदा के स्वर्गीय साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। पहचानिए, इस संसार में रहकर, इस संसार की सीमाओं में रहकर अनंत साम्राज्य को समझना मुश्किल है और उस साम्राज्य से जुड़ना भी मुश्किल है। और बहुत गहराइयों में आज की शाम भी हम जाने वाले हैं कि पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको नीति वचन 3 और 5 को पहले देता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ये एक आज्ञा है और वो तरीका कि कब पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य करता है, तब जब आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने हर कार्य को छोड़ते हुए इस संसार में। दो ही रास्ते हैं हमारे पास और दो ही साम्राज्य हैं। एक अनंत काल के अंधेरे का साम्राज्य और एक अनंत काल के उजाले का साम्राज्य है, और दोनों में साम्राज्य में कोई तुलना कभी भी नहीं। और आपकी आत्मा के लिए ये दोनों आत्मिक जगह ही तो तय है। या तो हम अनंत काल के उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा की जिंदगी में रहेंगे, या लूसीफर के साथ अनंत काल की उस झील में, उस याचना में, उस पीड़ा के स्थान में। अभी भी हमारे पास अवसर है। इस संसार की जिंदगी में हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्गीय साम्राज्य से कभी भी कोई सौदा मत करिएगा, क्योंकि वो अनंत काल की जिंदगी है। आत्माओं,
ये परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा के रूप में ही आपको देखता है। उसने आपसे एक आत्मा के रूप में ही प्रेम किया है और परमेश्वर का ज्ञान हमारी समझ से कहीं अलग है। मैं अपनी बुद्धि को बहुत नीचे करता हूं तब जब परमेश्वर के ज्ञान को मैं पाना चाहता हूं, और इसीलिए उसका हर वचन ताया हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर के साथ संगति कैसी है, इसे हमें समझना ही होगा। यदि मैं अदन की वाटिका में आपको लेकर जाऊं तो उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 16 और 17 यहां पर परमेश्वर का कलाम आदम के साथ अर्थात मनुष्य के साथ परमेश्वर के संबंधों के विषय में बतलाता है और परमेश्वर की आज्ञा के विषय में भी बतलाता है। मैं एक चीज आपको कहूंगा जरूर से कि लूसीफर एक ऐसा स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की वेदी के सामने हजारों और करोड़ों वर्षों से, जिस दिन से स्वर्ग की उत्पत्ति हुई और जब से परमेश्वर का सिंहासन बना, उसी वक्त से वो सबसे अधिक सामर्थ्य प्राप्त स्वर्गदूत था। इस सच्चाई को आप कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर के साम्राज्य के सामने अनगिनत वर्षों तक रही है और उसने अपनी उस ताकत का असीमित रूप से उपयोग किया है और उसकी शक्ति और ताकत स्वर्ग से गिराए जाने पर कभी भी घटी नहीं है। क्यों नहीं घटी? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अधिकार को प्राप्त प्राणी है और जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। और इसलिए लूसीफर के पास दी गई शक्तियां और सामर्थ अभी भी वैसे ही है जैसे कि उसकी उत्पत्ति के समय थी। तो फिर मामला बड़ा गंभीर है, बहुत ही गंभीर, कि वो विरोधी बहुत ताकतवर है। और मामला इसलिए भी गंभीर है कि वो एक आत्मिक आत्मा है और हम शरीर के सीमा में रहने वाले प्राणी हैं और इसलिए हम अपनी शारीरिक आंखों से उसे नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और हम अपने शारीरिक कानों से उसकी कोई भी आवाज ऐसे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी के चारों ओर है। ये संसार में ही उसका निवास है और उसके साथ गिराई गई वो अथाह सेनाएं जो गिनती में बहुत ज्यादा हैं। नरक की वो स्वर्गदूत जो लूसीफर के साथ गिराए गए हैं उनकी संख्या भी बड़ी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अनुसार स्वर्ग में स्वर्गदूतों की संख्या बहुत ज्यादा है और यदि उनका 1/4 भी हम ले तो अब ये पृथ्वी पर हमारी जितनी संख्या नहीं है। मनुष्यों की जितनी संख्या जब से आदम उत्पन्न हुआ तब से आज तक 2022 इस 8 अगस्त तक मनुष्यों की जितनी संख्या है उनसे कई गुना ज्यादा उनकी संख्या है। और उसके अलावा अब उनके पाले में वो आत्माएं और वो व्यक्ति भी हैं जो इस संसार में मनुष्यों की आत्माएं और मनुष्यों की सोच और मनुष्यों की ज्ञान जो जीवित हैं और जो मृत भी हो गए, वो भी उनकी ओर जिन्होंने लूसीफर को अपना अगवा माना, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, उनकी संख्या भी उनके साथ मिलती है। और आप इस संसार में सच में पूरी तरह से अकेले एक आत्मा के रूप में रहते हो। यदि हमने कोई समूह भी बनाया तो यह समूह बहुत ही छोटा होता है, कितने का, 100 का, हजारों का, किसी भी तरह का समूह हो, लेकिन ये समूह में हम 24 घंटे नहीं रहते तो मामला फिर बहुत गंभीर है। फिर एक ही अकेला मनुष्य और उसकी जिंदगी और उसकी आत्मा इन अनगिनत नरक की उन शक्तियों जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो मनुष्य की सीमाओं में नहीं है, जो इस पृथ्वी की सीमाओं में नहीं है, फिर उनका सामना कैसे होगा? आप अकेले और इस संसार की यदि समस्त सेना भी आपकी सहायता के लिए आ जाए तो उन आत्मिक सेनाओं का सामना इस संसारिक सीमा में होकर हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जानना ही होगा कि हमारी आत्मा के लिए सुरक्षा कहां है, हमारी आत्मा के लिए एक घेरा कहां है, हमारी आत्मा को बचाने का तरीका क्या है। और यदि वो आपके चारों ओर और आपके वातावरण के चारों ओर यदि वो कोई युद्ध करे तो उस युद्ध से जीतने का तरीका क्या है?
यही है परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। यदि इस बात को हम जान जाएंगे तो हम एक आत्मिक जिंदगी को पा लेंगे। आत्मिक जिंदगी के लिए हम इस संसार की चीजें जरूर कर लें। हम आत्मिक जिंदगी पाने के लिए वचन के अंदर चले जाएं। हम आत्मिक जिंदगी पाने के लिए हम प्रार्थनाएं करें। हम दिन की भी प्रार्थना करें, रात की भी प्रार्थना करें। हम आत्मिक जिंदगी पाने के लिए ना जाने कितना कठिन उपवास भी करें, लेकिन ये सारी विधियां, ये सारे तरीके इस संसार के और इस शरीर के हैं, और आत्मिक साम्राज्य इस शरीर को लेकर नहीं है। और इसलिए ये विधियां कारगर तो है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। शरीर में हमारा उपवास करना, शरीर में हमारा बैठना, ये आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह से आपको प्राप्त नहीं करेगा। आत्मिक जिंदगी सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के संगति के साथ मिलेगी। और आप आत्मिक जिंदगी तब पा सकते हो जब आप हर दिन आत्मिक युद्ध को जीतते भी हो। इस रहस्य को हमें जानना बहुत जरूरी। अंत के समय का यह प्रचार है, और इस संसार की हर एक बातों को हम अपने मन, मस्तिष्क और विचारों से हटा दें। इस संसार की उन्हीं झूठी कल्पनाओं को उस शैतान ने हमारे चारों ओर बांध कर रखा है। खुदा के लोगों, बच कर रहिए ना। हमें बचने की बहुत जरूरत है, और उस चतुराई को लेने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा हमें बताता है। क्योंकि अब बिना चतुराई के उस सबसे चतुर सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत का सामना एक इंसानी जिंदगी और इंसानी शरीर में होकर आपको करना है। तो फिर वो हथियार कौन से होंगे? आत्मिक सामर्थ्य से लड़ने के लिए हथियार भी आत्मिक होना जरूरी है। इस संसार में, इस शरीर में रहकर भी आपको आत्मिक अवस्था में, आत्मिक आत्मा की ताकत में आना बहुत जरूरी है। और ये आपके उपवास आपको नहीं दिलाएंगे। ये उपवास आपके शरीर को शुद्ध करते हैं, आपकी आत्मा की तैयारी जरूर कराते हैं, लेकिन आत्मा की सामर्थ्य नहीं दिलाते। इस बात को हमेशा स्मरण करिएगा। आपका भूखा रहना, दिन और रात बैठना और वचन की गहराइयों में उतरना भी आपको उस आत्मिक सामर्थ्य में पूरी तरह से नहीं पहुंचाएगा। ये उसकी विधियां मात्र है, उसके तरीके मात्र है, उसकी शुरुआत मात्र है। लेकिन आत्मिक जिंदगी तो आत्मा के साथ पूरी तरह से जीने के साथ होती है। आत्मिक जिंदगी तो तब होती है जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले। क्योंकि मैंने कहा ना कि स्वर्ग और पृथ्वी का कोई मोल नहीं। वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। संसार की जिंदगी, संसार की जिद, संसार की अभिलाषाएं, संसार की इच्छाओं को लेकर स्वर्ग के साथ नहीं चला जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य से कभी कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए जब आप एक ऐसे मेल में जाते हो या एक ऐसा मेल करना चाहते हो, आपने आत्मिक उन्नति तो पाई, आत्मिक सामर्थ्य तो पाई, लेकिन थोड़े ही समय के बाद लूसीफर आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपको चुपके से, चोर से, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, नाश करने और घात करने ही आता है, वो बड़े धीरे से आपकी जिंदगी में आपको बहकाने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसको सबसे पहला तरीका झूठी बातें कहना और वचन की गलत व्याख्या करना। क्योंकि वो वचन की व्याख्या करता है, इसलिए आप और मैं धोखे में आ जाते हैं कि ये तो वचन से ली हुई बातें हैं। लेकिन वचन की वो बातें जो पवित्र आत्मा की ओर से है, वचन के वो शब्दों की गहराइयां जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया है, उनमें और मनुष्य के और लूसीफर की गहराइयों में जमीन और आसमान का अंतर है। मनुष्य तो फिर भी कम खतरनाक होगा, लेकिन लूसीफर बहुत चालाक आत्मा है। वो जानता है कि वचनों को कैसे उसके अलग अर्थों में लेकर आपको एक अलग आत्मिक दिशा को दे दे। वो आत्मिक दिशा तो होगी, लेकिन वो आत्मिक स्थान नए यरूशलेम की ओर नहीं परंतु अंधकार की ओर लेकर जाएगा। और हम इस संसार के ज्ञान और इस संसार की समझ और इस संसार की आंखों और इस संसार के कानों में उसे समझ भी नहीं पाएंगे। कितनी खतरनाक स्थिति है। इसलिए हमें बहुत अधिक सतर्कता और बहुत अधिक हर पल को अपने परमेश्वर के नियंत्रण में छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अंत का समय आ गया है और आत्मिक युद्ध की तैयारी कर दी गई है। तुरहियों के फूंकने का वक्त अब बहुत निकट है। इसलिए देखो झूठी बातें कैसे की जाती हैं। ये उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 16 और 17 लूसीफर के स्वभाव को कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
सच्चाई क्या थी? अदन की वाटिका की सच्चाई क्या थी? अदन की वाटिका की सच्चाई ये थी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता का प्राणी बनाया और उस प्राणी को एक ऐसी सुंदर जगह दी। उस समय की पृथ्वी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि जब लूसीफर गिराया गया उस वक्त ये पृथ्वी बेडौल हो गई और सुनसान हो गई। लेकिन परमेश्वर जैसे महान क्रिएचर की कृति कैसे सुंदर नहीं होती। और जब परमेश्वर ने इसका निर्माण किया तो वो पृथ्वी बहुत सुंदर बनाई परमेश्वर ने। और उसके बाद अदन की वाटिका उसमें और अलग से बनाई, जो सुंदरता में भी सुंदरता थी। ये याद करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को सुंदर में से भी अति सुंदर बनाता है। और आपकी जिंदगी में यदि कोई बिगाड़ हुआ तो परमेश्वर का सामर्थ्य जब उसे फिर से बनाता है तो पहले से भी कई गुना ज्यादा बेहतर की जिंदगी खुदा का कलाम आपको देता है। दोनों बातें हैं इस कलाम में जो उत्पत्ति के दूसरे उसके 16 और 17 में है। पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए उत्तम से उत्तम स्थान पहले से ही रखे हुए है। दूसरी बात, उस अदन की वाटिका अर्थात आपकी जिंदगी को भी इसमें शामिल किया गया है। यह अदन की वाटिका सिर्फ वो अदन की वाटिका नहीं है जो आदम और हवा के लिए थी। ये आपकी जो जिंदगी है वो जिंदगी का आत्मिक भाग, आत्मिक साम्राज्य, जो स्थान नए यरूशलेम में आपके लिए रखा गया है वो आपकी अदन की वाटिका है। कुछ भेद पवित्र आत्मा के साथ हम अंदर की गहराइयों में जाएंगे। आपके और मेरे लिए नए यरूशलेम में याद करें कि जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा वो जीवन का वृक्ष उसने नए यरूशलेम में देखा। और वही नदी जो अदन की वाटिका में बहती थी उसने भी वही देखा। लेकिन एक बड़ा फर्क उस जगह पर था। इस अदन की वाटिका में सूरज निकलता था, चांद निकलते थे, क्योंकि परमेश्वर भोर को और सांझ को अपने लोगों से मिलने के लिए आया करता था। ये वचन बतलाता है। इसका मतलब गहराई और भेद ये है कि अदन की वाटिका में सूर्य का और चांद का प्रभाव था उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि करी तो उसने सूरज को बनाया और चांद को बनाया। ये उत्पत्ति की किताब कहती है। इसका मतलब उस बनाई हुई सृष्टि वो भौतिक थी, फिर से वो बनाई गई, वो बहुत सुंदर तो हुई लेकिन फिर भी वो भौतिक थी। लेकिन उस भौतिक जिंदगी में जो इंसान के लिए समय निर्धारित किया गया था वो असीमित था। इसका मतलब वो भौतिक सृष्टि तो थी लेकिन नाशवान नहीं थी। वो भौतिक सृष्टि तो थी लेकिन नाशवान नहीं थी। वो अदन और उस समय की पृथ्वी और उस समय का आकाश अनंत काल के लिए बनाया गया था। और उसमें जब उसने मनुष्य को इस शरीर में दिया, परमेश्वर ने एक चीज कही थी ना कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ और इस पर अपना अधिकार रखो। मैंने इस वचन को एक अलग रूप में भी प्रचार किया है कि एक पति और पत्नी को परमेश्वर ने कैसा अधिकार दिया, लेकिन एक ही वचन की गहराइयां अलग अलग समय पर और परमेश्वर के अर्थों में अलग अलग होती है। आज यही वचन कि उसने जब मनुष्य को बनाया उसने अधिकार दिया, इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य को अनंत काल की जिंदगी का अधिकार दिया गया था और फिर से बिगड़ी हुई सृष्टि पे मनुष्य को ही अधिकार दिया गया था। और इसीलिए अब स्वर्गीय प्राणियों पर कोई भरोसा नहीं किया, प्रभु ने आप पर भरोसा किया था, मनुष्य पर, जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदला है। आइए ना हम परमेश्वर के स्वभाव को ही उसके सामने रखें। और सबसे अच्छी चीज है कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर के स्वभाव और उसके हर एक बातों को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को ही जब हम परमेश्वर की वेदी के सामने रखते हैं अपनी ओर से, तो परमेश्वर अपनी कही हुई बातों से कभी भी नहीं मुकरता है। इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? परमेश्वर की उस सुंदर वाचा और दिए गए अधिकार को परमेश्वर के साथ रखकर अपनी जिंदगी की शुरुआत को करना, ये बातें ही आत्मिक जिंदगी का हिस्सा है। बाकी सारी बातें सिर्फ तैयारी है और तैयारियों से कुछ नहीं होता। आप कपड़े पहनने की तैयारी करते हो लेकिन कपड़े यदि नहीं पहने तो कपड़े पहनने का अर्थ ही नहीं होगा। कपड़ों को आपने प्रेस किया, आपने धोया, आपने
सब कुछ किया, लेकिन जब तक आपने उसे नहीं पहना, पहन भी लिया लेकिन यदि उन कपड़ों के पूरे बटन नहीं लगाए, पूरा कंप्लीट हर चीज आवरण आपने नहीं लिया, तो फिर वो अधूरा है। यही चीज है, आप आत्मिक जिंदगी और परमेश्वर के साथ जिंदगी को मांगते हो, लेकिन यदि आप उसकी तैयारी तक ही सीमित रहते हो, पूर्णता ही तक हमें जाना है, पूर्णता तक जाना है, और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है और इसका कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए लूसीफर आपको अधूरी तैयारियों में रख देता है। बहुत खतरनाक स्थिति है ये। लूसीफर के द्वारा जो झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता जो आपके बीच में तैयार करके भेजे जाते हैं, वो आपको तैयारी तो कराते हैं और आपको लगता है कि मैं वचन पर हूं, इनके द्वारा बताई गई बातें वचन से है, वचन तक है, लेकिन वचन के पूर्णता तक कभी नहीं होगा। इसलिए यही अंतर है। वही सच जो आपको पूरी तरह से वचन की पूर्णता तक ले जाए, वही है सत्य, वही है सत्य। आइए ना हम अदन की वाटिका में चलें, इसी सच्चाई को जानने के लिए कि परमेश्वर के साथ संबंध हमारा कैसा है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा को बतलाता है। बिना सोचे समझे आंखों को बंद करके उन बातों को करिए जो परमेश्वर ने आपको मना किया है। ये पहले परमेश्वर के साथ संबंधों को बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन कार्यों को छोड़ो जो करने के लिए परमेश्वर के वचन ने मनाही की है। यदि आपने कहा कि मैंने तो छोटी ही बातें की हैं और बाकी बड़ी सी बड़ी बातें मैंने परमेश्वर की आज्ञा की है, तो भी आप अधूरे हो, तो भी आप अधूरे हो। परमेश्वर का कलाम बंटने वाला कलाम नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा बांटे जाने वाली आज्ञा नहीं है। या तो वो पूर्णता के साथ मानी जाए या फिर पूरी तरह से हम अनाज्ञाकारिता के पाप में पड़ेंगे, जैसे आदम और हवा पड़े। वो चलाक आत्मा अभी भी आपकी और मेरी जिंदगी के चारों ओर बहुत करीबी के से है। परमेश्वर ने तो कहा था तो इस फल को कभी ना खाना। प्रभु मैं एक बार खा लूं, दूसरी बार, तीसरी बार, 1000 बार उसके बाद कभी नहीं खाऊंगा। नहीं, वचन किसी बात के लिए जब आपको मना करता है तो वो कहता है कि उस काम को अपनी जिंदगी में ना तो छोटा समझना, ना बड़ा समझना, ना ये कहना कि एक बार मैं कर लूं और फिर मैं कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। आप पूरी जिंदगी उस कार्य को ना करें, लेकिन यदि एक बार आपने परमेश्वर के वचन से बाहर आकर उन कार्यों को किया है तो उसका प्रतिफल आप पाओगे और आप अवश्य मर जाओगे, अर्थात आपकी आत्मा अनंत काल की जिंदगी में चली जाएगी। इसलिए सतर्क रहे उस धूर्त आत्मा से जिसने आपकी और मेरी जिंदगी को अपने कब्जे में कर रखा है, और वो झूठा है। इसीलिए वो झूठी बातें बड़ी चालाकी से आपकी जिंदगी में लेकर आता है। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, वचन आपको समझा रहा है कि समस्त साम्राज्य में, चाहे वो स्वर्गीय साम्राज्य हो, चाहे ये पृथ्वी का साम्राज्य हो, एक ही ऐसा प्राणी है जो लूसीफर कहलाता है। वही धूर्त है, सबसे ज्यादा धूर्त है। इसलिए धूर्तता का सरदार लूसीफर है। और उसके बाद उसके चलाए जो आत्माओं को धारण किए हुए लोग मनुष्यों के रूप में, जो झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में वचन को लेकर आपके बीच में आएंगे। और बहुतेरे हैं जो वचन में देखने के बाद उसे सोचते हैं कि वो सब है, वो 90% बातों को सत्य की ओर लेकर जाएगा, लेकिन 10% चीजों को, जो सबसे अंतिम बातें हैं, उस 10% चीजों को वो परिवर्तित कर देगा।
आप कभी भी पूर्णता को नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर संभव नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए पवित्र आत्मा जो आपको सेत में दिया गया है, उसकी सहायता को हमें लेना ही होगा, लेना ही होगा, लेना ही होगा। तभी परमेश्वर के साथ संबंध हमें समझ आएगा, तभी परमेश्वर के साथ संबंध हम बना पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ संबंध हम रख पाएंगे। यदि संबंध समझ नहीं आया तो बनेगा कैसे? और यदि बना है तो उसे बनाए नहीं रख पाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं। बहुत ही खतरनाक बातें हैं। इसलिए यदि आपने परमेश्वर के साथ संबंध को समझ लिया तो भी हम पूर्ण नहीं हैं। यदि आपने परमेश्वर के साथ संबंध बना लिया तो भी आप पूर्ण नहीं हो। परमेश्वर के साथ संबंध समझने के बाद, बनने के बाद प्रतिदिन हर पल परमेश्वर के संबंधों में चलना और रहना ही आत्मिक जिंदगी है। यही परमेश्वर के साथ संबंध है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा में आपको बता रहा है कि वो धूर्त प्राणी अभी भी आपके बीच में सक्रिय है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला ही कलाम। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, स्त्री से क्या कहा? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर के लोगों, बड़े आदर के साथ इस विचार को देखो। यहां शैतान कहता है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, यह खुदा ने तुम्हें कहा था। लेकिन खुदा ने यह कहा था कि तुम सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो। देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो। लेकिन शैतान ने उसको गलत तरीके से क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? कितना बड़ा अंतर है। परमेश्वर ने कहा था तुम सब वृक्षों का फल खाना, केवल भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष इसका फल तुम मत खाना, यह जीवन को मार देगा। लेकिन शैतान ने गलत व्याख्या की। वो बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, सब में धूर्त है। इसलिए उसका स्वभाव अभी भी नहीं बदला। जैसे उसने उस पहली स्त्री को बहकाया और उसके द्वारा उसने समस्त मानव जाति पर अपना कब्जा और अपना नियंत्रण ले लिया, उसका स्वभाव अभी भी नहीं बदला। सतर्क रहें, वो धूर्त है, इसलिए उसकी धूर्तता आज भी जारी है। और इसलिए उसकी धूर्तता से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि पवित्र आत्मा के ज्ञान को हम प्राप्त कर लें, ताकि जैसे ही वो लूसीफर आपके सामने बहकाने की बातों को लेकर आए, आप उसका जवाब दे सको। क्योंकि लूसीफर एक ही तरीके से हराया जा सकता है, आत्मिक सेना जो लूसीफर की है, हमारे परमेश्वर की आत्मिक सेना को इस्तेमाल करके। जब वो आत्मिक ताकत है तो हमें भी अपने आत्मा की ताकत को इस्तेमाल करना होगा, इस शरीर की नहीं। आत्मिक जिंदगी और आत्मा में जो हमें शक्ति और सामर्थ्य मिली है, हमें उसे इस्तेमाल करना होगा। और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, इस पृथ्वी पर भी अधिकार दिया है और उस स्वर्ग पर भी अधिकार दिया है। आप पहले से ही अपनी माता के गर्भ से ही अधिकार प्राप्त करके निकलते हो। आप अपनी माता के गर्भ से पापी होकर तो निकलते हो, लेकिन यीशु के लहू ने आपको पहले ही साफ कर दिया। लेकिन मनुष्य होने के नाते जो अधिकार आपको मिला है, वो आपकी जिंदगी में आपकी उत्पत्ति के साथ आपको मिल जाता है। शैतान ने हमेशा उस वचन की गलत व्याख्या की है, इसलिए उसके हर विचारों का हमें खंडन करें। तब देखिए, सर्प फिर से उसके पास आ गया और क्या कहता है उत्पत्ति 3, 4 और 5 में? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे उसे मत छूना, नहीं तो मर जाओगे। और शैतान कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। उससे पहले भी उसने झूठी ही बातें कही कि परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम इस वाटिका के कोई भी फल नहीं खा सकते। संपूर्ण व्याख्या उसकी गलत होगी।
और वो वचन से ही होगी और आपको वो डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा कब वो आपके विचारों के अंदर प्रवेश करके उसने अपने विचारों को डाल दिया और आत्मिक युद्ध विचार के क्षेत्र में ही लड़ा जाता है। ये सांसारिक युद्ध से पूरी तरह से अलग है। मैं एक घटना आपको बताता हूं, गिनती उसका 15 अध्याय उसके 32 और से 36 तक में। आप कहते हो ना कि मेरी जिंदगी के छोटी छोटी बातों को परमेश्वर बिसरा देगा और फिर मैं कुछ बड़ी और धर्म के काम कर लूंगा और फिर नया यरूशलेम मेरा है। सावधान रहो, हम आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते और हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। जब हनन्याह ने चोरी किया तो प्रेरितों के सामने पवित्र आत्मा ने उनका भेद खोल दिया और पवित्र आत्मा को आप और मैं धोखा नहीं दे सकते। एक घटना घटी गिनती के 15वां अध्याय और 32 और 36 में। यह मूसा का समय था और हारून का समय था और परमेश्वर ने उस समय ये सारे इस्राएली जंगलों पर बढ़ रहे थे उस वाचा के देश की ओर, कनान देश की ओर। और ये रास्ता तो 3 दिन का ही था, लेकिन 40 वर्ष क्यों लग गए? इसलिए कि अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने यह कह दिया कि जितने भी लोग मिस्र से निकाले गए हैं अब उनमें से कोई भी शरीर में होकर मेरी वाचा के देश में नहीं पहुंचेगा। वाचा बांधी गई थी खुदा के लोगों, लेकिन खुदा के न्याय और उसके सच के सामने परमेश्वर भी अपने न्याय से कभी नहीं मुकर सकता। इसलिए वो आपका न्याय करेगा, वो चाहता नहीं है। इसीलिए तो उसने आपको और मुझे ये आगाही दी और ये वचन दे रहा है और बार बार अपनी आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि न्याय का राजदंड तो परमेश्वर यहोवा ही के हाथों में है। और हम ये भी जानते हैं कि और कोई दूसरा नाम नहीं है, ना तो अधोलोक पे, ना पृथ्वी पर, ना स्वर्गीय साम्राज्य पर। और बिना यीशु मसीह के द्वारा उसके सामने हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और यीशु मसीह के सामने हमें न्याय की वेदी के सामने बैठना ही पड़ेगा। और यीशु मसीह हमारी जिंदगी का न्याय इसलिए करेगा कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे बदले में अपनी जीवन को दिया है और उसने हमें जिंदगी फिर से वापस दी। इसलिए अधिकार भी उसी का है जिसने हमें दिया है। और पिता परमेश्वर ने मनुष्य उसे ही बनाकर भेजा, अपने ही वचन को अपने पुत्र के रूप में मनुष्य बनाकर भेजा ताकि वो आपके बदले में बलिदान हो। इसलिए ये प्रक्रिया पूरी हो गई, आपके छुटकारे की प्रक्रिया परमेश्वर ने पूरी कर दी और आपके बदले सारी दुख को, सारी तकलीफ को, जो आपको अनंत काल की जिंदगी में वो तकलीफें जो मिलने वाली थी, उसे यीशु ने अपने मनुष्य की जिंदगी में उसी क्रूस पर सह लिया। इसलिए अब न्याय उसके हाथों में है। लेकिन एक गहराई की बातें यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आपका न्याय करे। परमेश्वर सीधे आपको नए यरूशलेम में जीवन की किताब में आपका नाम देखना चाहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो आपको आपके पापों का दंड दे। ये देखिए बड़ा फर्क है। इस संसार का न्यायी जो होते हैं, इस संसार के न्याय करने वाले लोग सिर्फ आपको दंड देने के लिए न्याय की वेदी के सामने बैठते हैं। 5 वर्षों के बाद मैंने लॉ की डिग्री ली और कोर्ट कचहरी में जाते मुझे 8 से 10 वर्ष हो गए। वहां पर सिर्फ एक कानून है और उस कानून के अनुसार वो न्यायाधीश सिर्फ आपको दंड देने के लिए बैठा है। यदि आपने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को यदि गलत साबित नहीं किया तो वो दंड आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन सर्वोच्च न्याय करने वाले परमेश्वर का प्यार देखिए कि वो आपको दंड देने के लिए नहीं बैठा है, परंतु अभी बचाने के लिए बैठा है। अभी आपके लिए बचाने का अवसर है और इसीलिए वो कहता है कि पाप छोटा और बड़ा नहीं है, अनाज्ञाकारिता छोटी और बड़ी नहीं है। और इसको सिखाने के लिए उसने एक मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा दी, जो गिनती की किताब उसके 15 और 32 और 36 में जाता है। बहुत गहराइयां हैं। आपने गिनती की किताब को छोड़ दिया होगा कि ये तो इस्राएलियों की गिनती है, लेकिन वहां पर आपके लिए एक सीख है, एक भविष्यवाणी है और आपके लिए एक आज्ञा है और परमेश्वर के प्रेम की गहरी बातें
बातें उस जगह पर है। और जब पवित्र आत्मा मुझे उस जगह पर लेकर गया तो प्रारंभ में ना जाने जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया था, इससे बहुत ही सामान्य सी चीज समझ ली थी। लेकिन अब यह हुआ कि जब इस्राएल जंगलों में से होकर गुजर रहा था और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था, इसलिए परमेश्वर के जानने वालों को भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता था। और इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि विश्राम के दिन को हम पवित्र माने और उस दिन कोई भी काम ना करें। लेकिन एक मनुष्य ऐसा था जिसने शायद भूख की वजह से बात सही रही होगी और उसे चूल्हा जलाना रहा होगा। हो सकता है बहुत से ऐसे कारण रहे हों, या तो उसकी तबीयत भी खराब रही हो कि उसने विश्राम के दिन से पहले लकड़ियों को चुन ना पाया हो। बहुत सी बातें हो सकती है जो उसके लिए सही थी। लेकिन एक ही चीज थी कि जब लोगों ने उसे विश्राम के दिन वो लकड़ी बीनता हुआ मिला और जिनको वो लकड़ी मिलता बिना गया, वो उसे मूसा और हारून के पास ले गए और सारी मंडली के पास ले गए। लेकिन इस विषय में परमेश्वर ने तब तक कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। और जब आप मूसा और हारून के समय को देखोगे तो जब मूसा की बुलाहट आई थी तो मूसा ने यह कहा था परमेश्वर से उस जलती हुई झाड़ी के बीच में कि प्रभु मैं कैसे करूंगा, मैं तो तोतला हूं, पूरी तरह से तोतला, मेरी आवाज तो लोगों को समझ ही नहीं आती। लेकिन परमेश्वर इस शरीर के ज्ञान और इस शरीर की सीमाओं से ऊपर काम करता है। उससे आपके शरीर की अवस्थाएं नहीं, आपकी आत्मा और आज्ञाकारिता भाती है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे भाई हारून को मैं तैयार करूंगा, वो तेरी ओर से बोलेगा, लेकिन मैं आत्मा में तुझसे बातें करूंगा और आत्मा आत्मा की बातें सुनेगी। लेकिन तेरा शरीर यदि उसे ना कह पाए तो मैं हारून के शरीर को, उसकी जीभ को इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका देखिए। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके साथ कितनी और आत्माओं को लेकर आपकी आत्मिक जिंदगी को तैयार कर सकता है और एक समूह में भी आपको तैयार कर सकता है। आपके साथ आपकी जिंदगी में आत्मा से भरे हुए लोगों को भी दे सकता है। जैसे मूसा के कहे जाने पर अगुवा तो मूसा था, लेकिन उसकी सहायता के लिए हारून भी मिला और उसके बाद उसका सेवक यहोशू तैयार किया गया। कितनी गहरी बातें हैं, ये बातें तो मैंने सोची भी नहीं थी। लेकिन जब इस वक्त मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे उन गहराइयों की ओर लेकर जा रहा है और इसलिए शायद इसे हमें 2 भागों में प्रचार करना होगा। ये आज का कलाम हमें 2 भागों में प्रचार करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो व्यक्ति जब मूसा और हारून के पास लेकर आया गया और सारी मंडली के सामने जब उसे बैठाया गया और फिर उसे कारावास में डाल दिया गया, मात्र लकड़ी बीनते हुए विश्राम के दिन। और आप इससे कितनी बड़ी बड़ी चीजें दिन में हजारों बार करते हो जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है और जिसे आप खुद घोषित कर देते हो कि ये बातें बहुत सामान्य हैं। मैं अपनी जिंदगी में जो दूसरे कार्य कर रहा हूं, जो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, जो मेरी धार्मिकता है, जो मेरी स्तुति है, जो मेरे करीब है, मेरी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं, मैं दिन और रात अपने परमेश्वर से जुड़ा रहता हूं। देखिए, लूसीफर से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज उन गहराइयों को पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है कि संपूर्णता क्या है, एक वास्तविक जिंदगी क्या है। बच के रहिए, बच के रहिए। बहुत गंभीर समय से हम चल रहे हैं। हमने कई बातों को अपनी जिंदगी में इतनी छोटी छोटी समझ लिया, खुद समझ लिए और आपने नहीं समझा। वही बहकाने वाली आत्मा ने आपसे बातें की और आपने उसे ही ज्ञान मानकर अपनी समझ का सहारा ले लिया। बहुत ही खतरनाक स्थिति। एक समान सा व्यक्ति विश्राम के दिन में मात्र लकड़ियां बीन रहा था और उसे कारावास में डाल दिया गया और उस समय तक कोई विधि नहीं थी। तब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु इसका क्या किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि ये मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। यदि ये नहीं तो गिनती की किताब 15 और 32 और 36 में जाकर परमेश्वर के अद्भुत भेदों को जरूर देखिएगा। परमेश्वर ने उसे बख्शा नहीं। क्यों नहीं बख्शा? उसका भी एक कारण है। वो तो दया का परमेश्वर है। क्या परमेश्वर को उसकी परिस्थितियां नहीं मालूम रही होंगी? क्या वो बीमारी उसकी नहीं मालूम होगी? बहुत से ऐसे कारण रहे होंगे कि जब समस्त इस्राएल विश्राम में है, कोई मजबूरी ही तो उस मनुष्य को लकड़ी बीनने के लिए मजबूर की होगी और मात्र उसने लकड़ी ही तो बीना था। परमेश्वर की समस्त आज्ञाओं को उसने माना, लेकिन मात्र लकड़ी को बीन दिया जब परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी थी।
देखिए, आप और मैं ऐसे कितनी चीजों को अपनी जिंदगी में हर दिन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको ये आगाह देने के लिए उसने उस समय इस घटना को होने दिया, ताकि ये आपके लिए एक चेतावनी ठहरे, तब तक जब तक कि नए यरूशलेम में आप और मैं सब ना पहुंच जाएं। कितनी भयंकर बातें कि वो तैयारियां परमेश्वर की आपकी जिंदगी के लिए है। वो मूसा के द्वारा किया गया न्याय नहीं, परमेश्वर के न्याय से आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी उस मनुष्य के लिए कि यदि वो सामान्य रूप से लकड़ी भी बीन रहा है तो निश्चय वो मनुष्य मार डाला जाए और सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया और वो मर गया। ये बातें किस लिए थी? आपके लिए। जिन बातों को आपने छोटा समझा है अपनी जिंदगी में कि ये बातें मेरी जिंदगी के लिए सामान्य है और इन बातों को करके मैं बड़ी बड़ी बातों को जब परमेश्वर का करता हूं तो ये बातें मेरे लिए छिप जाएंगी। नहीं, कभी भी नहीं। परमेश्वर का न्याय उन छोटी बातों के लिए भी होगा और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका न्याय करे। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम नए यरूशलेम के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हर आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आपको अनंत काल की झील में डालेगा। इसलिए परमेश्वर इस घटना के द्वारा आपकी जिंदगी से बातें कर रहा है। आपको छोटी बड़ी नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को अपनी बुद्धि और समझ में रखना है। इसीलिए पवित्र आत्मा प्रारंभ ही उन्हीं बातों से करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। देखिए ना, पतरस भी उस भेद पर आपको लेकर जाता है। चलिए, रोमियो 7 और उसके 13 में, ये रोमियो की कलीसिया के लिए पतरस के द्वारा लिखी गई किताब है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? जो अच्छी थी वो मृत्यु ठहरी। यदि वचन आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करें इस वक्त और मैं उन गहराइयों पर आपको फिर से लेकर जाऊंगा। मेरे सामने दीपक सिंह जी का लास्ट मैसेज है, मैं उस देख पा रहा हूं। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। देखिए, ये वही गिनती की किताब में जब एक लकड़ी बीनने वाले के विषय में है कि उसने विश्राम के दिन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और परमेश्वर ने उसे पत्थरवाह करने की आज्ञा दी, सिर्फ इसलिए कि छोटे से पाप को भी परमेश्वर ने बड़े पाप के रूप में माना, ताकि आप छोटे पाप को करके परमेश्वर के न्याय का सामना मत करो। ये उस परमेश्वर का असीम प्रेम है कि उस व्यक्ति को पत्थरवाह करके परमेश्वर ने आने वाली हजारों और करोड़ों आत्माओं के प्रति अपने प्रेम को बतलाया है कि मैं नहीं चाहता ताकि तुम भी उस कलाम की गहराइयों को समझो कि परमेश्वर के सामने छोटा और बड़ा नहीं, परंतु परमेश्वर ने उस छोटी सी चीज को एक बड़ा पाप घोषित किया आपके लिए, ताकि वो आपका न्याय ना करे। परमेश्वर कभी भी आपका न्याय नहीं करना चाहता, जबकि परमेश्वर के बहुत से लोगों के द्वारा ये प्रचार हुआ है, मैंने भी कहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। परमेश्वर का न्याय तो होगा और हम सबको परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, मैंने ये प्रचार किया है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संगति का मतलब क्या है? वो ये कि वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो न्याय करेगा। दोनों में बड़ा अंतर है। मैंने कहा कि हमारा न्याय तो होगा ही, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसका कलाम ये है,
ये तो हमने परमेश्वर की ओर से ये प्रचार किया था कि हम सभी को न्याय के सिंहासन का सामना करना होगा और जीवन की किताब में यदि हमारा नाम नहीं तो नए यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो आपका न्याय ही ना करे और सीधे जीवन की किताब में आपका नाम लिखा हो और परमेश्वर बड़े प्रेम से कहे, आओ मेरी संतानों, अनंत काल की जिंदगी में मेरे साथ निवास करो, मेरे साथ निवास करो। इतनी निश्चिंता के बाद इसीलिए लूसीफर की चालों से हमें बचना ही होगा। वो हमें कहता है ये कार्य बड़े छोटे हैं, देख तू अपनी जिंदगी में तो खुदा के बड़े बड़े कार्य करता है। वो सारी बातों को परमेश्वर भूल जाएगा और तुझे एक नया सिंहासन मिलेगा, तुझे न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर ने छोटी सी बातों को भी पाप माना है। एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता भी हमारे लिए नए यरूशलेम में जाने से हमें रोक सकती है। इसलिए परमेश्वर के संबंध क्या है? परमेश्वर की हर छोटी और बड़ी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना, मानना तो तब होगा ना जब वो आज्ञाएं आपके अंदर आएंगी। लेकिन जब आप उस पाप को करते हो तो फिर कौन आपको आगाह करेगा? यदि वो बातें, वो वचन आपके अंदर नहीं है, यदि वचन को आपने समझा नहीं है, तो हम कितने बातों को और कितने वर्सेस को याद रख पाएंगे? संभव नहीं है। हर कलाम आपकी बुद्धि में उस वक्त नहीं आएगा, आपकी अपनी समझ में, जब आप उस कलाम के विरोध में कोई काम करते हो या कोई ऐसी छोटी या बड़ी अनाज्ञाकारिता को करते हो। परमेश्वर के सामने कोई छोटा और बड़ा पाप नहीं है, सब बराबर है। परमेश्वर के सामने छोटी और बड़ी अनाज्ञाकारिता नहीं है, वो सब बराबर है। परंतु परमेश्वर ने अभी गिनती में उसे बढ़ाकर एक बड़े पाप के रूप में बना दिया ताकि वो हमें आगाह करके चेतावनी दे और हम छोटी से लेकर बड़ी बातों में अपने परमेश्वर के साथ संबंध हमारा क्या होगा, इस बात को हम समझ सकें। अभी हमारे पास अवसर है, सच में अभी अवसर है। इसलिए आप जान लीजिए कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो आपका न्याय नहीं करना चाहता। इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? परमेश्वर के साथ पूरी तरह से रहना। और फिर हर वो बातें आपके मन, मस्तिष्क और विचारों में आएंगी कैसे? जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, जब परमेश्वर के साथ आप बंधे रहोगे, जब आत्मिक साम्राज्य से आप घिरे रहोगे। और इसलिए हर पल, हर जगह, हर समय आपको आत्मा में बंधा रहना पड़ेगा। और इसीलिए यीशु मसीह की नई वाचा से बंधने के बाद, जो उसने गेतसेमनी के बाग में जाने से पहले अपने लहू के द्वारा बांधी, वो वाचा अभी भी तो बंधती है। और प्रभु भोज आप तभी तो लेते हो और अपने आप को उस वाचा से बांधते हो। यदि आपको ये गंभीरता नहीं पता तो जान जाइए, इसका मतलब ये है कि हम इस बात को स्मरण करते हैं और यीशु मसीह के लहू से अपने आप को बांधते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है। इसलिए प्रभु बहुत साधारण चीज नहीं है, बहुत ही गंभीर। और यदि उसके वास्तविक उद्देश्य को जाने बगैर आपने लिया तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। वैसे ही जैसे अधूरी जिंदगी, अधूरी आत्मा की जिंदगी, और जो पूरा नहीं तो वो पूरा यरूशलेम तक आपको लेकर भी नहीं जाएगा। इसलिए अभी हमें सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जिंदगी कुछ वर्षों की ही है। इस जिंदगी में जो कुछ भी आप हासिल करोगे इसी जगह पर छूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य की बातें अनंत काल की जिंदगी का है। इसलिए अभी भी अपनी आत्मा को फेर दीजिए, क्योंकि यदि हम हैं तो हमारे पीछे हमारी पीढ़ी भी उद्धार पाएगी। यदि हमारे घर में आत्मा है तो आत्मा की उपस्थिति उस घर में रहने वाले हर एक को छुए बिना रहेगी ही नहीं। आपको किसी को मजबूर करने की जरूरत कहां है? आपको तो खुद पवित्र आत्मा के साथ रहने की जरूरत है। यदि आप मुखिया हैं तो यदि आपने उस बड़े मुखिया को अपनी जिंदगी, अपने घर में आमंत्रित नहीं किया तो फिर क्या लाभ है? परमेश्वर के साथ चलना, पवित्र आत्मा के साथ चलना। और जिस वक्त पवित्र आत्मा आपके शरीर, आपके मन, आपके घरों में विचार करेगा, पूरी पवित्रता आपके पूरे घर, उन घर में रहने वाले लोगों, उस घर की हर एक चीज में वो आशीष फूलेगी और फलेगी ही।
क्या इसहाक को वो गरार का देश आपको याद नहीं आता? उत्पत्ति 15 के बाद उधर आगे 21 तक आप पढ़ेंगे, वो जगह जहां पर अकाल पड़ा और 7 वर्षों से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा था। जब इसहाक ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु क्या ये मैं जगह छोड़ूं, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसी जगह पर जोत और इसी जगह पर बो। क्यों? क्योंकि संसार नहीं, परमेश्वर उस गरार देश में इसहाक और उसकी पीढ़ी के साथ था। और वहां लिखा है कि इसहाक ने बोया और 100 गुना आशीषें पाई। कैसे? वर्षा तो हुई ही नहीं। वर्षा जब नहीं हुई तो जो बीज बोया गया था वो भी नष्ट हो जाता। बिल्कुल मूर्खता का विचार था कि जहां सारे लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर उस जगह पर है। इसलिए यह सामान्य चीज नहीं है, परमेश्वर से बंधा हुआ यही है। परमेश्वर के साथ संगति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी जिंदगी में हर जगह, हर क्षेत्र में दे देना। आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपके वैवाहिक क्षेत्र में, आपके बच्चों के क्षेत्र में, आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके किचन के क्षेत्र में, आपकी हर वस्तु में। कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाने वाली। परमेश्वर के साथ बंधने का मतलब, परमेश्वर के साथ संबंध का मतलब यह है कि अपनी हर चीजों से, हर बातों से, देह प्राण और आत्मा से परमेश्वर के नियंत्रण को अपनी जिंदगी में दे देना कि प्रभु जो तू कहे वो करेगा। और आज मैं ये सेवा जो कर पा रहा हूं, ये वही दर्शन है। प्रभु ने जो चीज मुझे कहते गया, मैं वो करते गया और करते जा रहा हूं। और देखिए, उसका दर्शन तो पूरा होगा ही होगा। इसीलिए खुदावन प्रेम करता है। और आज ये कलाम मैं फिर से रखता हूं जो मैंने अपने दूसरे प्रचार में रखा है, 1 यूहन्ना 4 और उसका 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं आया तो जान लीजिए कि परमेश्वर को आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति क्या है? परमेश्वर के साथ प्रेम के संबंध में बंध जाना और परमेश्वर के प्रेम का आपके अंदर से उमड़ना और बहना, और उन आत्माओं के बीच में उस संबंधों को बंधना जो आत्मा में एक आत्मा होकर, एक भले देह अलग अलग हो लेकिन एक ही प्रेम की आत्मा को लेकर चलती और बसती है। और परमेश्वर ऐसे लोगों का समूह बनाता है। यही है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के साथ संबंध को। इसलिए शारीरिक दुर्बलताओं को नहीं, यदि हमने शारीरिक दुर्बलता में हमने कुकर्म के काम किए तो क्यों नहीं परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा में हम धर्म के काम करें? कोई बात नहीं। आज परमेश्वर आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सिर्फ एक ही प्रार्थना तो आपको करनी है, मेरे खुदावन, मेरे जितने काम थे जिन्हें मैंने छोटे और बड़े समझकर तेरे विरोध में किया है, मेरे खुदावन, तेरे लेखे में वो छोटा और बड़ा नहीं, वो पाप है और बड़ा है। पाप की एक ही साइज है कि वो मेरी आत्मा को मार दे। इसलिए खुदावन तू रहम कर अभी। और तेरे हर उन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता और करती हूं जो तूने मेरी आत्मा से बातें किया है प्रभु। और मेरे जितने पाप जिन्हें मैंने सामान्य समझा, अपनी सारी जिंदगी की बाकी कर्मों को मैंने अपनी धार्मिकता समझा, मैंने अपने आप उपवास को अपनी धार्मिकता समझा, मैंने दिन और रात भूखे रहने को, बिना पानी पिए उपवास को मैंने उपवास समझा। पिता, मैंने तेरे वचन को पढ़ता गया और ना जाने मेरी बाइबल में ना जाने कितनी चीजें भर गई है, हर जगह वो अंडरलाइन हो गई प्रभु, हर जगह हाईलाइटर चल गया। ना जाने कितने घंटों मैंने तेरे सामने प्रार्थना करी, मैंने ना जाने प्रभु कितनी आराधना करी और उस आराधना से कितनी दुष्ट आत्माएं निकल गई, कितने लोग चंगे हुए। मैंने दुष्ट आत्माओं को सीधे कमांड किया प्रभु और वो चिल्लाकर मेरे सामने से निकली। मैं जान गया कि मैं बहुत सामर्थी हूं, लेकिन मैं अब ये बात को जानता हूं कि कोई एक छोटी सी गलती भी मेरे इन सारे कामों को खत्म कर देगी। इसलिए तेरी आत्मा अब मुझे चाहिए। मेरी जिंदगी के हर पल पे तू आ और तेरे वचन को मेरे हृदय के अंदर लिख दे। और यही एक तरीका होगा, यही एक तरीका होगा। यदि तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो तेरा वचन मेरे साथ नहीं रहेगा, और जब तक वो वचन मेरे साथ नहीं रहेगा तो ऐसा हो सकता है मेरे परमेश्वर कि कुछ पलों के लिए मैं उन बातों को छोटा समझ जाऊं।
इसलिए खुदा का वचन आपसे और मुझसे कहता है, प्रिय लोगों, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। कुकर्म करने के लिए तो हमने सौंप दिया था अपने शरीर को, और हमने वो किया। हमने लूसीफर का दास अपने आप को बनाने के लिए हमने सौंप दिया। यही अर्थ है वचन का। लेकिन अब वह कहता है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। बड़ी स्पष्टता के साथ ये बुलाहट है मेरे खुदा का आपके लिए, रोमियो 6 और 19 के द्वारा, कि जैसे तुमने अपने शरीर की दुर्बलता में, शरीर की अभिलाषाओं में, मनुष्यों की रीति से अपने अंगों के द्वारा कुकर्म किया, अशुद्ध काम किए और अपने आप को दास बना दिया लूसीफर का। मेरे प्रिय आत्माओं, अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जैसे तुमने वो किया, अब वो लूसीफर की आत्मा के साथ नहीं, परंतु अपने उन अंगों को पवित्रता के लिए दे दो। एक बार तुमने कुकर्म के लिए दे दिया और अपने आप को दास बना दिया लूसीफर का, उस दुष्ट आत्मा का, उन झूठे प्रेरितों का। लेकिन अब अपने इसी शरीर और अपने इसी अंग को पवित्रता के लिए धर्म के दास बना दो। और धर्म क्या है? परमेश्वर के साथ जीने वाली जिंदगी। यही है अर्थ। परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? पवित्रता के लिए अपने अंगों को अपने परमेश्वर का दास बना देना, यीशु मसीह का दास बना देना। यीशु मसीह का दास बनने का मतलब यह है कि यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल कर देना। लेकिन लूसीफर ने ना जाने कितने असत्य की बातों को असत्य के रूप में ठहराया है। हम इस वचन से कभी नहीं बच सकते जो रोमियो 6 और 23 में है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दो बातें, दो रास्ते, ये वचन आपकी जिंदगी के सामने रख रहा है। ये आत्मिक जिंदगी के रास्ते के विषय में बता रहा है। एक रास्ता वो होगा आपकी आत्मा का जो पाप की साथ जिया आपने, जो आपने अपने आप को दास बनाया लूसीफर का, और उसकी मजदूरी मृत्यु है। परंतु दूसरा रास्ता हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का एक गिफ्ट है, वरदान है। और वो कौन है? यीशु मसीह के साथ जीवन, जो हमें अनंत काल की जिंदगी देता है। वरना क्या होगा? ये उपाय आपके लिए है जो पहला यूहन्ना 1 और 9 में है। खुदा के लोगों, परमेश्वर दो जगहों में बड़ी भिन्नता के साथ आपको लेकर जा रहा है। एक वचन है रोमियो 6 और 23, जहां दो रास्ते आपको बताए गए। एक रास्ता है पाप का और वो मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, और अब हम में से कोई भी उस मृत्यु के रास्ते पर नहीं चलेगा जो आज खुदा के वचन से भरता है अपनी आत्मा को। आज की शाम ही तो हमारे पास ये मौका है। प्रशंसा मेरी नहीं है, प्रचार मेरा नहीं है, प्रचार उस आत्मा का है जिसने इस वचन को दिया और अपने सत्य की बातों को, जो उस वचन के पीछे का भेद है, उन भेदों को उसने आपके और मेरे कानों के लिए, जो आत्मिक कान हैं, उनके लिए खोला है। पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई योग्य शिक्षक हो ही नहीं सकता, और है ही नहीं। उससे लो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है यदि हम अपने पापों को मान लें। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वाचा है। अभी समय है, अभी समय है परमेश्वर के साथ संबंध को जीने के लिए। आज का दिन, आज का समय है। इस अवसर को कभी मत खोना, कभी मत खोना, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अब अपने वेदी के सामने स्थान दे रहा है। इसी वक्त यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए परमेश्वर के साथ जिंदगी में आ जाइए। परमेश्वर का वचन कभी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। मेरी जिंदगी को खुदा ने चलाया और सिखाया, और अभी भी मैं बहुत थोड़े में हूं, लेकिन जितना भी पवित्र आत्मा मुझे उन गहराइयों को भरता है, मैं वो आप तक सेत मेत पहुंचाते जाता हूं।
और इसलिए आज की रात हमारी प्रार्थना यही होगी अपने परमेश्वर के सामने। आइए हम आत्मा में प्रार्थना करें, एक मन होकर, एक ही आत्मा से बंध कर, एक ही आत्मा की सहायता में, एक ही सिंहासन के सामने। चाहे हम कहीं पर भी हैं इस वक्त, अपने पैरों की जूतियां उतार दीजिए, अपने चप्पलों को बाहर कर दीजिए, उसका स्थान दूर करिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में उतर गया है। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और आज ये प्रकाशन वो हमें देता है अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए वो परमेश्वर हमारे बीच में है। यदि वो जगह अपने अपवित्र रखी, वो पवित्र कभी भी उस जगह पर प्रवेश नहीं करेगा। अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने वातावरण को पवित्र करें इस वक्त और हर एक अशुद्ध वस्तु को वहां से बाहर करें। आइए हम अपने परमेश्वर की वेदी के सामने जाएं। महान 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 खुदावन, तो पवित्र और पवित्र और पवित्र है, तो हमारे बीच में है प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत हो प्रभु आपका, आपकी आत्मा का हमारी भूमि पर, हमारे वातावरण पे, हमारे कमरों पर, हमारे शरीर पर, हमारी देहों पर है। पवित्र 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 तेरे पवित्र सिंहासन इस पवित्र भूमि को अपने कब्जे में ले। तेरी आग हमारे चारों ओर बंधे। जो ये आग तूने मूसा के समय उतारी, वही आग आज इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारे बीच में उतर जाए। और जो वेदी की आग है पिता, जो आपके पवित्र वेदी के सामने बढ़ती है, उस आग को भी एक अभिषेक के रूप में हम अपने वातावरण में इसी वक्त एक्सेप्ट करते हैं। इसी वक्त उस आग को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। ये दोनों आग, जो हमारी प्रार्थना की वेदी की आग है और तेरे पवित्र सिंहासन की वेदी की आग, ये दोनों मिलकर हमें इस पृथ्वी और स्वर्ग से बांध देंगी, क्योंकि ये दोनों आत्मिक ज्वालाएं हैं प्रभु जी। और इसलिए खुदावन तेरे साथ चलेंगे। तेरी आत्मा हमारे साथ निरंतर रहे और तेरी आत्मा एक वचन के रूप में हमारे अंदर बात करते रहे। जब जब हमारे रास्ते उस अंधेरे की ओर जाए, मेरे परमेश्वर तेरी वाचा उसी वक्त हमारे कानों में सुनाई दे और उसी वक्त हमारे पैरों को रोक लेना पिता। उसी वक्त रोकना। हम मनुष्य हैं बहुत साधारण से, लेकिन अपनी आग से हमें बांध लेना प्रभु। तेरे पवित्र दूत हमारे चारों ओर चले और यीशु मसीह के नाम से हम उनकी सहायता को अपनी जिंदगी के चारों ओर लेते हैं। जहां कहीं भी हम जाएं, आपका वो वचन हमारी जिंदगी के साथ पूरा हो। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा। ये वचन हम लेते हैं अपनी जिंदगी में, इसी वक्त लेते हैं, इसी वक्त लेते हैं, इसी वक्त लेते हैं। रिसीव करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं खुदा। तेरी आत्मा को संपूर्ण घेरे के साथ रिसीव करते हैं। तेरी आत्मा को संपूर्णता के साथ रिसीव करते हैं प्रभु। हम में तू समा जा। धन्यवाद प्रभु, तेरा पवित्र घेरा हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का कि 15 मिनट अतिरिक्त आप रहे, लेकिन खुदा के कलाम को संपूर्णता के साथ उस सीमा तक मुझे लेकर जाना था जो उसकी पूर्णता का है। कल शायद यदि हो सके तो कल का लाइव शायद नहीं होगा, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कल 9 बजे हम आपके सामने लाइव आए, और यदि नहीं आए तो डेफिनेटली हम आपको मैसेज करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।